मैं तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम हनी कॉम का जो पढ़ रहे थे, क्लास 7 जो है इसका हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 13 क्वेश्चन हमने सब पढ़ लिया था। हमने जाना था कि ये जो राजा है वो हेरमिट के पास आया था वो आंसर जानने के लिए, लेकिन हेरमिट के घर पे आया और उसके बाद वह क्या करता है। एज द किंग केम नियर, जैसे ही राजा आया नियर हेरमिट हेड, ही सॉ द हेरमिट, उसने क्या देखा? उसने देखा क्या? खोदना। हेरमिट जो है ना, डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है, ग्राउंड में खोद रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, अपने घर के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, उसने 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 है ना नमस्कार किया और उसने ग्रीट किया राजा को, और कंटिन्यू, और क्या किया, और वह खोदता रहा। कंटिन्यूड डिगिंग। द हेरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हेरमिट जो था वह ओल्ड भी था और उसके साथ साथ कमज़ोर भी था। एंड एज ही वर्कड, जैसे वो काम कर रहा तो वह लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था। breathed heavily. The king went up to hermit and जो राजा जो है ना hermit के पास गया। निकट जाना, went up, निकट जाना। राजा नज़दीक गया hermit के, said I have come to you, मैं आपके पास आया हूँ। wise hermit, बुद्धिमान hermit, to ask you, पूछने के लिए मेरे उत्तर, मैं पूछने के लिए उत्तर 3 सवालों के। हाउ कैन आई लर्न, कैसे मैं जान सकता हूँ करना सही समय पे। व्हाट इज़ राइट टाइम, क्या है, क्या एक सही समय है किसी काम को करने का। एंड हु आर द पीपल, ऐसे ऐसे कौन लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिन्हें मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मुझे सबसे पहले करने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेरमिट ने सुना राजा को, बट उसने उत्तर नहीं किया। एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह चला गया खोदने दोबारा से। राजा बोला, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सैड किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो उसने, हेरमिट ने क्या बोला? उसने बोला थैंक यू, राजा को बोला। एंड गिविंग द स्पेड, स्पेड क्या होता है? व्हाट इज स्पेड? स्पेड होता है एक तरीके का फावड़ा। स्पेड, फावड़ा। एंड वर्क इन योर प्लेस, एंड वर्क इन योर प्लेस, उसने कहा थैंक यू, किंग ने ले लिया और वह हेरमिट जो है ग्राउंड में बैठ गया। एंड ही सेट, वह सेट डाउन, वह बैठ गया नीचे। वैन किंग, जब राजा ने खोदा टू बेड्स, जब राजा ने खोदा टू बेड्स, जब राजा ने खोदा। एंड ही स्टॉप एंड रिपीटेड, जब राजा ने खोदा बेड स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड, 2 पैच ऑफ ग्राउंड मतलब प्लांट्स के। जब उसने 2 बार खोदा तो फिर उसने अपने क्वेश्चन रिपीट किए। एंड ही स्टॉप, कौन रुक गया? राजा रुक गया। एंड ही स्टॉप एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, उसने क्या किया? अपने सवाल दोहराए। हेरमिट ने क्या किया? हेरमिट गिव नो आंसर, हेरमिट ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। बट वह स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, और वह अपने हाथों को हिलाने लगा, स्ट्रेच करने लगा, फॉर स्पेड के लिए, ताकि वह दोबारा से खोदने लगे। एंड उसने राजा को कहा, आप बैठ जाओ और मैं दोबारा से करता हूँ। बट किंग ने क्या किया? किंग डिड नॉट गिव हिम, किंग जो है ना, किंग ने आंसर नहीं दिया। किंग डिड नॉट गिव हिम
स्पेड उसको राजा को नहीं दिया, फावड़ा उसको नहीं दिया और वह कंटिन्यू करता रहा। 1 घंटा बीत गया, 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। पास माने बीत जाना, बीत जाना। एंड देन अनदर एंड सन वेंट, क्या है जो सूरज जो है ना, द सन वेंट डाउन द बिहाइंड द ट्री, और जो सूरज जो है ना ट्री के पीछे जा चला गया था। एंड एट लास्ट किंग जो है ना स्टक द स्पेड, और उसने राजा जो था ना उसने उसको हटा दिया स्पेड को। एंड द ग्राउंड एंड सेड आई कम टू यू, और बोला मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो तुम मुझे ऐसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चला जाऊंगा। राजा ने बोला हेयर कम समवन रनिंग, फिर यहाँ पे कोई एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया। हेरमिट ने कहा ऐसा। यहाँ पे हमने यहाँ तक ये बातें कर ली हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं 1 और 2, इसको हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। हम आगे की कहानी इसकी कंटिन्यू करते हैं पहले, फिर हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। किंग टर्न राउंड, किंग मुड़ा, पीछे की तरफ मुड़ा। एंड सॉ, देखा एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी देखा जो दौड़ रहा था, दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ आदमी उनकी तरफ दौड़ रहा था। एंड हीज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसका जो हाथ जो है ना उसके अपने पेट के पास, उसने अपने पेट की तरफ लगा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से खून जो है ना बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुँचा तो वह बेहोश हो गया। फेंट माने क्या होता है? बेहोश, फेंटेड। एंड ही फेल, और वह गिर पड़ा। एंड ही फेल टू द ग्राउंड, और वह गिर पड़ा। एंड किंग एंड हेरमिट ने ना रिमूव किया मैन की क्लोथिंग, और उसने राजा की किंग और हेरमिट जो लोग थे, दोनों लोग, उन्होंने क्या किया, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसके रिमूव कर दिए। रिमूव माने क्या होता है? हटाना, हटा दिए मैन की क्लोथ, दाढ़ी वाले आदमी। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड, देखा घाव, इसको बोलते हैं घाव। एंड इन हिज स्टमक, एंड किंग जो था उसने धोया, वॉश माने धोना, एंड कवर्ड, और उसे कवर कर दिया, ढकना। आप सभी बच्चे देख रहे हैं हमें कितने सारे वर्ड मिले हैं। कवर इट विद हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल। बट ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, ब्लड जो है ना नहीं रुका फ्लो होना। एंड द किंग ने दोबारा से पट्टी लगा दी, पुनः पट्टी, रीड्रेस करना होता है, पट्टी लगाना, पट्टी लगा दी। द वुंड अनटिल, कब तक? जब तक ब्लड रुका नहीं, जब तक वह खून रुका नहीं, जब तक। द मैन फेल्ट बेटर, एंड जो आदमी जो था उसको अच्छा लगा, और उसने क्या कहा? आस्क किया फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो आदमी जो था जो बेहोश था वह उठ गया और उसे अच्छा लगा, और वह उसने पानी मांगा या कुछ पीने को मांगा। किंग जो था लाया, ब्रॉट माने लाना, ब्रॉट माने लाना, देख सकते हैं ब्रॉट माने लाना। ब्रिंग ब्रॉट, द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, और उसने राजा को दे दिया। बाय दिस टाइम, इतने समय तक, सन हैड सेट, और जो सूरज जो था वो छुप चुका था। सेट माने छिपना। एंड द एयर वाज, और जो हवा जो थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हेरमिट हेल्प, कैरी माने उठा लेना या ले जाना घायल व्यक्ति को ले गए। इनटू हट में, कहाँ ले गए? झोपड़े में।
झोपड़ा, झोपड़े में ले गए। एंड लेड, ले, लेड, ले माने लेटाना, लेटाना, और उसे लेटा दिया। कहाँ लेटा दिया? बेड पे सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आई, और आदमी ने अपनी आंखें बंद कर दी। एंड ले क्वाइट, और वह लेटा रहा शांति से। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, और जो किंग जो था ना, थक गया था अपनी वॉक से। एंड वर्क जो उसने किया था, जो उसने फावड़ा चलाया था। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो राजा भी जो था वह फर्श पे लेट गया। एंड स्लीप थ्रू द नाइट, और वह सो गया। व्हेन ही अवोक, जब वह जागा। इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वह जागा। कौन? व्हेन ही वाज, इट वाज सेवरल मिनट हो चुके थे। बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। जब वह राजा उठा तो वह काफ़ी समय लगा उसको ये सब याद करने में कि वो यहाँ पे वेयर ही वाज, वो कहाँ पे है, कहाँ पे था, और कौन ये व्यक्ति है जो बियर्डी, दो दाढ़ी वाला आदमी है जो बेड पे लेट रहा हुआ था। जैसे ही राजा ने देखा तो वो बोलने लगा, फॉरगिव मी सैड बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस। उसने बोला, मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मीन्स मतलब, फॉरगिव माने लेटा हुआ, लेटना, लेटा हुआ। फॉरगिव माने माफ़ कर दो, माफ़ करना, माफ़ करना। फॉरगिव मी, राजा को बोला, फॉरगिव मी बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। व्हेन ही सॉ द किंग वाज, जब उसने देखा, किसने? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा राजा उठ गया है। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं नहीं जानता तुमको और मेरे पास कुछ है नहीं जो तुम्हें माफ़ी करूं उसके लिए, राजा ने कहा। तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने बोला, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं हूँ आप एनिमी ऑफ योर्स हु सर्व रिवेंज ऑन यू। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने प्रतिज्ञा ली थी। स्वर माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। हु स्वर द रिवेंज ऑन यू, जिसने प्रतिज्ञा ली थी तुम्हारे से, जिसने प्रतिज्ञा ली थी। रिवेंज माने बदला, बदला लेने की तुम पे। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे भाई को दंड दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी क्या की थी? सीज कर ली थी, जब्त कर ली थी, जब्त करना। आई नो, और मैं जानता हूँ। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हेरमिट, आई नो, मैं ये भी जानता था कि आप जा रहे हो हेरमिट सी से, हेरमिट के पास देखने अकेले। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना मन बना लिया था। मेड अप माने क्या होता है? ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं। मेड अप माने होता है मन बनाना, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूँ। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, जब आप अपने घर को जाते। बट द डे पास, यू डिड नॉट रिटर्न, बट जैसे ही दिन ख़त्म हुआ आप लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट, तो मैंने अपना जगह छोड़ दी थी। आई केम ऑन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, और मैं मिला। आई केम अपॉन, मैं किनसे टकरा गया? केम अपॉन, मैं आपके बॉडीगार्ड से टकरा गया। केम अपॉन माने टकराना। आई केम अपॉन ऑन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज, पहचानना, जिन्होंने मुझे पहचाना। एंड उन्होंने मुझे घायल कर दिया था, घायल हो जाना। वॉन्डेड माने घायल हो जाना, घायल होना, करना। घायल कर दिया मुझे। एंड आई एस्केप, मैं उनसे बच निकला। एस्केप माने क्या होता है? एस्केप माने बच निकलना, और मैं उनसे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड, मैं अभी तक मर चुका होता। इफ़ यू हैड नॉट, यदि आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती। आई विश, और मैं प्रार्थना करता हूँ
आई विश और मैंने प्रार्थना करी थी आपको मारने की, एंड यू हैव सेव माई लाइफ और आपने मेरी जान बचा डाली। नाउ इफ़ आई अलाइव यदि अगर मैं अभी ज़िंदा रहता, आई विल सर्व यू योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट यदि अभी मैं ज़िंदा हूँ तो मैं आई विल सर्व यू मैं आपकी सर्व माने क्या होता है, मैं आपको सेवा देना। आई सर्व यू मोस्ट आई सर्व यू मोस्ट आई सर्व यू मोस्ट फेथफुल मैं आपको सर्व करूँगा मोस्ट फेथफुल जिस पे भरोसा किया जा सकता है। फेथफुल माने विश्वास पात्र, विश्वास। आई विल सर्व यू फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम और मैं ऑर्डर करूँगा, आज्ञा दूंगा, आज्ञा दूंगा अपने बेटे को वो भी आपके सर्वेंट बने और फॉरगिव बस मुझे माफ़ कर दो। किंग काफ़ी खुश था टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी काफ़ी ज़्यादा खुश था, उसने अपने दोस्ती कर ली थी या मतलब शांति हो गई थी उसके अपने एनिमी के साथ सो ईजिली, एंड टू हैव वॉन हिम एंड और उसको उसने जीत लिया था एज ए फ्रेंड टू विन ओवर जीतना। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट वह नॉट ओनली उसे फॉरगिव ना उसने केवल उसे फॉरगिव बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर और उसने क्या किया वह अपने सर्वेंट भी भेजेगा और अपने डॉक्टर्स भी भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखना, देखभाल करना। आई विल सर्व यू एंड मोस्ट यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था और उसने कहा था कि मैं अपने सर्वेंट और डॉक्टर को भी भेजूँगा एंड ही प्रॉमिस और उसने क्या प्रॉमिस किया, ही गिव हिज द मैन उसकी प्रॉपर्टी को गिव बैक माने वापस करना। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक मैन प्रॉपर्टी और उसने वादा किया राजा की प्रॉपर्टी और उस आदमी की प्रॉपर्टी लौटाने की। एंड लीविंग द एंड उसने उसे छोड़ दिया एंड किंग वेंट आउट और किंग ने उसे छोड़ दिया और किंग वेंट आउट ऑफ द हट और वह बाहर आ गया। एंड लुक अराउंड फॉर हेरमिट लुक अराउंड का मतलब होता है देखना, सर्च करना। लुक अराउंड देखना। लुक्ड अराउंड फॉर हेरमिट बिफोर गोइंग अवे बिफोर वह जाने से पहले, वहाँ छोड़ने से पहले। ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन वह चाहता था उसको उसके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। द हेरमिट वाज ऑन हिज नी सोइंग सीड जो हेरमिट जो होता है ना नीचे बैठा हुआ था और वह बीज बो रहा था अपने जो उसने जो गड्ढा कर रहा था उनके उस मिट्टी के अंदर जो मिट्टी जो खोदी थी। एंड हैड बीन डग डे बिफोर जो खोदी गई थी एक दिन पहले। द किंग वेंट अप किंग गया उसके पास टू हेरमिट टू एंड सेड कहा फॉर लास्ट टाइम आई बेग यू मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ टू आंसर द क्वेश्चन वाइज मैन यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हेरमिट ने कहा स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड उसने कहा मैंने आपका उत्तर पहले ही दे दिया। एंड लुकिंग एट द किंग ही स्टूड वह देखते हुए राजा को देखते हुए वह खड़ा हो गया उसके सामने। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड व्हाट यू मीन डू यू नॉट सी रिप्लाइड हेरमिट ने कहा कि कैसे मैं उत्तर दूँ, व्हाट डू यू मीन उसने कहा। डू यू नॉट सी तुम नहीं देखते, रिप्लाइड हेरमिट इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे had not dug this bed for me you would have gone away अगर तुम
मेरे ऊपर। पिटीड मीन्स क्या होता है, एक वर्ड आया पिटीड, दया दिखाना। पिटीड मीन्स होता है दया दिखाना, पिटीड। माई वीकनेस, अगर तुम मेरी कमजोरी पे दया नहीं कर देते, तुम नहीं खोदते ये फॉर मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले जाते। गो अवे माने चले जाते, दूर दूर जाना। यू वुड हैव गॉन अवे। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, जो मैन द मैन जो आपने, और तुम उस मैन की हेल्प भी नहीं करते। यू वुड नॉट हैव विश्ड, और तुम्हारी इच्छा भी नहीं होती तो स्टे विद मी, और तुम्हारी ये भी इच्छा नहीं होती कि तुम मेरे साथ रह रहे होते। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप वह खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज़रूरी आदमी था। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब आप गड्ढा खोद रहे थे। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा अच्छा करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रेन टू अस, जब व्हेन मैन रन टू अस, जब आदमी हमारी तरफ दौड़ के आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या था, जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वॉन्ट ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड ए पीस विद यू, बिना किसी समझौते के। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, उस समय वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर, ये याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड टाइम इज़ नाउ। उसने क्या बोला, हमेशा याद रखो, वह सबसे ज़रूरी टाइम है जो अभी है, नाउ। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, हमारे पास अभी जो समय है वही हमारी ताकत है काम को करने की। तो इसलिए हमें अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर, और वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसके साथ अभी आप हो, जिसके साथ आप बैठे हो। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम आगे किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू पर्सन की, लोगों की मदद करना। बिकॉज वी वर, हम इसीलिए ही भेजे गए हैं इस दुनिया में, फॉर द पर्पज़ अलोन। आपको ये कहानी अच्छी लगी जो मैंने पढ़ाई, आशा करता हूँ। हमने इसमें से बहुत सारे वर्ड फाइंड आउट किए हैं जिसको मैं एक अलग से लिखूँगा, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरा डिटेल से इसके क्वेश्चन आंसर और जो ये मैंने मीनिंग लिखे हैं और जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये सब हैं, इस पर पढ़ेंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की पढ़ेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे कि मैं आपके पास तक नोटिफिकेशन आएगा और आप मेरे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।